नमस्कार साथियों। आज मैं भारत की प्रमुख नदियों के नाम मतलब उनसे संबंधित जो अन्य नाम है उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहली नदी है दक्षिणी गंगा। तो दक्षिणी गंगा हम किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिणी गंगा जो है वो हम गोदावरी नदी को कहते हैं। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो है जो गोदावरी नदी है इसका विस्तार यानी कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। ये गंगा के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मतलब इसका क्षेत्र जो है व्यापक है, इसके कारण इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। और ये किन राज्यों से मतलब इसका उद्गम की बात करें हम तो इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो जो ये गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक से त्रयंबकम से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र में नासिक है, उसके त्रयंबकम से ये नदी का उद्गम स्थान है, वहां से निकलती है ये। और बात करें कि भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है तो ये भारत के 3 राज्यों यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है ना। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम जिस नदी की बात करना चाहती हूँ मैं वो है दक्षिण भारत की गंगा। तो दोस्तों एक दक्षिणी गंगा है और एक दक्षिण भारत की गंगा है, इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। तो दक्षिणी गंगा है गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी नदी। अब हमने ये तो जान लिया कि दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब जानते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता जो है इसमें इस नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब ये नदी किन राज्यों से होकर बहती है तो पहले हम बात करते हैं ये नदी निकलती कहाँ से है। तो ये नदी जो है कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। और ये भारत के किन राज्यों से होकर बहती है तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। लेकिन दोस्तों ये भारत के 2 राज्यों से तो बहती है लेकिन इसका जो है अपवाह क्षेत्र काफी बड़ा है, यानी ये इसका अपवाह क्षेत्र 4 राज्यों में विस्तृत है। अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं तो जो सहायक नदियां होती है उनसे मिलकर बनता है नदी का अपवाह क्षेत्र। तो दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां है वो 4 राज्यों से इसका अपवाह क्षेत्र बनाती है। तो जिसमें से पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा राज्य है केरल, तीसरा राज्य है तमिलनाडु और चौथा राज्य है पुडुचेरी। इस तरह से ये 4 राज्य है और इन्हीं 4 राज्यों में कावेरी जल विवाद भी है दोस्तों। क्या है? कावेरी जल विवाद है ना। फिर तीसरे नंबर पे हम अगर बात करें तो तीसरे नंबर की नदी मैं बताऊंगी मरुस्थलीय नदी। तो मरुस्थलीय नदी किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। अब दामोदर नदी है उसको जैविक मरुस्थल या मरुस्थलीय नदी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इस नदी को जैविक मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं ये इस नदी का जो है विस्तार 2 राज्यों में है। वो 2 राज्य है झारखंड और पश्चिम बंगाल। और झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों ही ऐसे राज्य है जहाँ पे औद्योगिक केंद्र बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो औद्योगिक केंद्रों के होने के कारण अब झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ झरिया, बोकारो है ना, रानीगंज ये औद्योगिक केंद्र है। तो इन औद्योगिक केंद्रों से जो अपशिष्ट कचरा है, रासायनिक कचरा, उसको डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है। अब वो जो कचरा है वो डायरेक्ट नदी में बह जाएगा तो उससे क्या होगा? जो नदी के जलीय जीव जंतु और वनस्पति हैं उनको तो नुकसान ही होगा ना दोस्तों। वो
अपनी श्वसन क्रिया को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे, मतलब उनकी मृत्यु हो जाएंगी, है ना। तो दामोदर नदी में इन्हीं कारणों से वहाँ के सारे जीव जंतु और वनस्पतियाँ जो है नष्ट हो गई है, जिसके कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब दोस्तों ये जो दामोदर नदी है, इसके कारण से जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था। या अभी भी इसे आता है क्वेश्चन कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। अब कैसे क्या, फिर उसके बाद में दोस्तों ये जो दामोदर नदी है, इसमें बाढ़ को कम करने के लिए या बंद करने के लिए 7 जुलाई 1948 को 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई। कब? 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना आरंभ की गई, तब से यहाँ पे बाढ़ आना बंद हो गया। अब चौथे नंबर की नदी की बात करते हैं, तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी को तो आप सभी जानते हैं, ये नदी जो है दोस्तों ये रास्ता बदलने के लिए बहुत फेमस है। और कोसी नदी बिहार में है, जिसे कि बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है, जिसके कारण से ये इसका मन जहाँ जहाँ किया वहाँ वहाँ बहती है, और जहाँ ये बही वहीं पे बाढ़ आ जाती है ना। तो इस कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। फिर जो है 5वें नंबर की नदी की मैं बात करूंगी, तो वो है आपकी हिमालय से निकलने वाली एकमात्र विसर्पण करने वाली नदी है दोस्तों, वो है झेलम। तो भारत हिमालय की ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है और विसर्पण करती है, तो वो है झेलम नदी, है ना। अब झेलम नदी विसर्पण क्यों करती है, तो ये जम्मू कश्मीर की घाटी से निकलती है, जिसके कारण से वहीं से विसर्पण करने लग जाती है। जम्मू कश्मीर की घाटी से बहती है, जम्मू घाटी से बहती है और ये वहीं से विसर्पण करने लग जाती है। अभी घाटी का स्थान है, समतल मैदान है, वहां पे इसको जहां जहां से रास्ता मिला वहां वहां से बहने लग जाती है, तो ये विसर्पण करने लग जाती है। इसी कारण से इसे विसर्पण नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ नदियाँ और उनके नाम थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।